नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रशांत व्लॉग्स चैनल पर। आज हम आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाएंगे। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी पत्नी न ही स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण बहुत ही दुखी रहता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। जब कन्या बड़ी होने लगी तो वह प्रातः उठ के स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर वह पढ़ने भी जाती थी और वह पाठशाला जाते समय अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ सोने के हो जाते तो उन्हें बीन के घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सोने के जौ को साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का शुभ ही तो होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का शुभ देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटते समय जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का शुभ मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के शुभ में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और इसका कारण पूछा। तब राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया और उस लड़की के बारे में भी बताया। फिर राजा ने मंत्री को उस लड़की के घर पर भेजा। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण को राजा की ओर से निवेदन दिया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं तुम्हें वह विधि बता दूंगी जिसमें गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दुर्विधा दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। ब्राह्मण के इस लोक का सुख देखा और ब्राह्मण भी इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ।
आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्रशांत व्लॉग 7 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करें।